कुछ हम महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसके बाद कुछ ऐसा देखेंगे जिससे प्रश्न बनना ही बनना है। तो पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें से आप लोग सोच कर भी बताया करिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो जनक है, तो इनमें से सही तो होगा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक की बात करें तो राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। और एक प्रश्न ये बचा रह गया, तो इसमें क्या है, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी को कहा जाता है। और इन्होंने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो, और पाखंड खंडनी पताका इन्होंने ही लहराई थी। और इन्होंने ही कहा था कि वेद ही समस्त ज्ञान के स्रोत हैं का नारा भी इन्होंने ही दिया है। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? तो ये तो हो गया कि राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन हैं? तो केशव चंद्र सेन हैं। अगला प्रश्न क्या है, कामनीवाल पत्र किससे संबंधित है? तो ये एनी बेसेंट से संबंधित है और ये अंग्रेजी में प्रकाशित पत्र है। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो नवजीवन MK गांधी जी, स्वराज T प्रकाशन सही है, प्रभात NC केरकर, कौमी आज़ाद ये अबुल कलाम आज़ाद की नहीं है, बल्कि 1945 में जवाहरलाल नेहरू और रफ़ी अहमद की द्वयी द्वारा लखनऊ से ये प्रारंभ हुआ और 1997 से यह अखबार का प्रकाशन बंद हो गया। अब हम देखेंगे वायुमंडल की गैसें। इससे प्रश्न बन जाता है कि वायुमंडल में इनमें से कौन सी गैस नहीं है। तो एक बार सिर्फ ऐसे देख लीजिए, वैसे तो आप लोगों को याद होगा। तो इसमें सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन 78%, उसके बाद ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अब परसेंटेज भी आ जाता है, तो एक बार देख लीजिए। हाई H2O इसी को जलवाष्प 0.05 से 1%, आर्गन 0.93%, नियान 0.93%, हीलियम इतना, और मीथेन इसमें रेडान नहीं पाया जाता, तो ऐसे ही ऑप्शन करके दे दिया जाता है। तो इसमें से देख लीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, आर्गन, नियान, हीलियम और मीथेन। ग्रीन हाउस गैस, इससे भी प्रश्न एक बन जाता है। तो अब ग्रीन हाउस गैस में दे दिया जाता है, जैसे 3 दे देंगे प्रत्यक्ष गैस, और इसमें से कहेंगे कौन सी नहीं है। वो रहती है बट वो अप्रत्यक्ष रूप में रहती है, मतलब उसकी मात्रा बहुत कम होती है, इतनी कम की दिखती नहीं। पहली चीज़ तो हम प्रत्यक्ष पहले देखेंगे। इसमें देखिए, प्रत्यक्ष में सबसे ज़्यादा होता है जलवाष्प ग्रीन हाउस गैस में, उसी ग्रीन वार्मिंग भी कहते हैं। और अगला है कार्बन डाइऑक्साइड, ये 9 से 26%, और मीथेन 4 से 9%, ओजोन 3 से 7%, नाइट्रस ऑक्साइड CFC, SF6, NF6। अब ये हो गए शुरू के जो 4-5 थे, ये हैं प्रत्यक्ष। अब देखिए अप्रत्यक्ष रूप में, कार्बन टेट्राफ्लोराइड, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉन मीथेन वोलेटिल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। सल्फर डाइऑक्साइड भी ग्रीन हाउस गैस है। और हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसमें से इस बार PCS में क्या आया था कि जो 3 था वो प्रत्यक्ष दे दिया था, चौथा भी ग्रीन हाउस गैस है बट वो अप्रत्यक्ष रूप में थी। तो इसमें से ये देख लीजिए कि कौन सा इसमें प्रत्यक्ष है, कौन सा अप्रत्यक्ष। तो आज के लिए बस इतना ही। इस समय थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए वीडियो बहुत छोटा बन रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।